जोहार। जय धर्म शरण आदिवासी पर्व त्यौहार यूट्यूब चैनल में मैं विनोद भगत आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज अरगोड़ा चौक पर अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। आप जान रहे हैं इतिहास पुरुष महान अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का जन्म सिलागाई में हुआ था और उन्होंने अमर शहीद वीर बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह लड़का विद्रोह का नायक थे और आज 13 फरवरी 2022 है और आज यहाँ पर शहादत दिवस मनाया जा रहा है। आज आदिवासी समाज के अनेकों संगठन द्वारा अरगोड़ा चौक पर रांची के राजधानी में शहादत दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें अनेकों संगठन यहाँ पर शहादत दिवस मना रही है। उसमें से मैं बता रहा हूँ कि ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ने वाले सिलागाई टुंगरी जो अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का स्मारक स्थल है, शहादत स्थल है और जन्म स्थल भी है। किस्मत से वहाँ पर 20 एकड़ ज़मीन को एकलव्य स्कूल के लिए झारखंड सरकार द्वारा दे दिया गया था और इसे बचाने के लिए माननीय पूर्व विधायक देव कुमार धान और युवा नेता सुभाष मुंडा, अजय तिर्की और इनके हजारों टीम और पाढ़ा समाज, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी छात्र संघ, कई संगठन ने मिलकर उस स्थान को बचाया। यदि यह स्थान किसी के द्वारा लूट लिया जाता है या किसी के द्वारा हस्तांतरण कर लिया जाता है तो निश्चित तौर पर आदिवासी समाज का एक धरोहर मिट जाएगा और एक धरोहर खत्म हो जाएगा। आदिवासियों को इस जगह से ऊर्जा मिलती है, आदिवासियों को इस जगह से ताकत मिलती है और यह जगह स्पिरिचुअल जगह है और यहाँ पर दैविक शक्तियाँ हैं। यहाँ पर के दैविक शक्ति के कारण ही अमर शहीद वीर बुद्धू भगत वीर गाथा को प्राप्त किए। यहाँ पर उनको ज़बरदस्त तरीके से माँ सरना का धर्मेश का शक्ति मिला था और उसी शक्ति से उन्होंने अंग्रेज़ों को लोहे का चने चबुआया था। और आज आप देख रहे हैं कि उसी की याद में उसके शहादत पर अरगोड़ा चौक पर शहादत दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन एक विशेष चीज़ों को बता रहे हैं कि अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का शहादत स्थल सिलागाई ही है और उनका जन्म स्थल भी सिलागाई ही है। लेकिन आज आदिवासी समाज दो धारा में बह रहा है। एक धारा कहता है कि अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का शहादत दिवस वहाँ भी मनाएंगे जहाँ पर शहादत हुआ था। लेकिन आदिवासी समाज का एक धड़ा कहता है कि यहाँ पर कभी भी शहीद दिवस नहीं मनाया गया था, अर्थात सिलागाई में कभी भी शहीद दिवस नहीं मनाया गया था, इसलिए यहाँ पर शहादत दिवस नहीं मनाया जाए। और इस तरह से दोनों पक्ष से आंदोलन होने के बाद आज टकराव की स्थिति आ पहुंची थी। प्रशासन भी काफ़ी परेशानी में था और देव कुमार धान, सुभाष मुंडा, इन लोगों ने सिलागाई में शहादत दिवस मनाने को लेकर अपना कार्यक्रम स्थगित किया और अमर शहीद का शहादत दिवस अरगोड़ा चौक पर मनाया। एक चीज़ हम आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं कि अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का जन्म का वर्ष बहुत ही पुराना है और उनका शहादत का तारीख है 13 फरवरी 1832। दुख की बात यह है कि उरांव समाज काफ़ी सोच से गिरा हुआ लगता है हमको। इसलिए गिरा हुआ लगता है कि आदिवासी उरांव लोग अमर शहीद वीर बुद्धू भगत को पहचानने में काफ़ी देरी किए। बहुत ही दिनों के बाद
महान शख्सियत को पहचानने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इनके जैसा महान पुरुष, इनके जैसा योद्धा पूरे झारखंड में नहीं है। सभी झारखंडी योद्धाओं से ये महान थे और ये अग्रणी थे। 1831-32 के आंदोलन में कहा जाता है कि वीर बुधु भगत कभी सिलागाय टोंगरी पर मीटिंग करते हुए दिखते थे और तुरंत ही खूंटी में दिखते थे। जब खूंटी में पता चलता था अंग्रेज़ सैनिक को, तब वहाँ उसको पकड़ने के लिए पहुँचते थे तो चाईबासा में मीटिंग करना शुरू कर देते थे। जब चाईबासा में पकड़ने का प्रयास किया जाता था तो अंग्रेज़ों को पता लगने लगता था कि अब तमाड़ में मीटिंग कर रहा है। इस तरह से वहाँ पकड़ने के लिए जाएंगे तो बाद में लगेगा कि रांची में मीटिंग कर रहे हैं, कभी सिलागाय में मीटिंग कर रहे हैं, कभी टिक्को में मीटिंग कर रहे हैं। इस तरह से ये शक्ति के धनी थे। और आज हम नमन करते हैं अमर शहीद बिरसा मुंडा का, हम नमन करते हैं वीर बुधु भगत का भी। लेकिन मैं मुंडाओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुंडा भाइयों ने बिरसा मुंडा का शहीद को पहचाना, उनके कृतित्व को पहचाना, उनकी वीरता को पहचाना और उन्होंने कार्य किया। और आज पहचान के बदौलत रांची में एरोड्राम बिरसा मुंडा के नाम से है और रांची में रेलवे स्टेशन बिरसा मुंडा के नाम से है। रांची में कॉलेज बिरसा मुंडा के नाम से है और रांची में बहुत सारा चीज़ बिरसा मुंडा के नाम से स्थापित है। लेकिन हम उरांवों के लिए एक बहुत ही बड़ा दुखद या घटना कहिए कि आज भी वीर बुधु भगत के नाम से कोई भी चीज़ सरकारी नहीं हो पाया है। ना इनके लिए कोई रेलवे स्टेशन के नाम पर उनका नाम है, ना ही हवाई अड्डे पर, ना ही और किसी स्कूल कॉलेजों में उनका नाम है। दुर्भाग्य है कि आज आदिवासी समाज उरांव लोगों में बहुत ही अपने आप में कमी है, जो पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए ऐसा बात बोल रहे हैं कि आधा लोग कहते हैं कि अमर शहीद वीर बुधु भगत का शहादत सिलागाई में हुआ था। 13 फरवरी 1832 को हुआ था और इसके साथ में इसके सैनिक लगभग 300 से 400 लोगों को अंग्रेज़ों ने अपने धारदार और आधुनिक हथियार से उनके साथियों को, सैनिकों को मार गिराया था। और 2 फरवरी 1832 को ही कुड़ू, जहां टिक्को बोलते हैं, वहां पर 2 फरवरी को अंग्रेज़ों के साथ इनकी आंदोलन हुई थी और वहां पर अमर शहीद वीर बुधु भगत के 2 बेटे हलदर गिरधर और एक बेटे उदयकरण भगत रुनिया झुनिया का कत्ल हो गया था। उसके बाद में उनके अनेकों हजारों सैनिकों को वहाँ भी ख़त्म कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। इसी दौरान वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बहा और खून इतना बहा कि वहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि कुमनी, जिसमें मछली बझाया जाता है, उस कुमनी में एक कुमनी जैसा खून बहने लगा और वहाँ पर आज कुमनी दोहर नाम पड़ा। इस तरह से वहाँ पर 2 फरवरी को उनका शहादत दिवस मनाया जाता है उनके बेटों का। और अमर शहीद वीर बुधु भगत का शहादत सिलागाई में हुआ, इसीलिए देव कुमार धान और देव कुमार धान के साथी और पाढ़ा के बहुत सारे साथी चाहते हैं कि सिलागाई में भी शहादत दिवस मनाया जाए। लेकिन आदिवासी समाज ही विरोध कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर कभी नहीं हुआ था शहादत दिवस, इसीलिए यहाँ नहीं होना चाहिए। और हम बता देना चाहते हैं कि आज से महज 15 साल से अरगोड़ा चौक पर शहादत दिवस मनाया जा रहा है। तो आज से पहले
15 साल पहले वहाँ भी कोई कह सकता था कि यहाँ पर पहले कोई शहादत दिवस नहीं बनाया गया था, यहाँ पर नहीं मनाने देंगे। तब हम लोग क्या करते? वीर बुद्धू भगत का जयंती मनाने का वर्ष हमको नहीं लगता है कि 50 साल से अधिक हुआ है, लेकिन ये तो पता है कि उनका शहीद हुए आज 190 साल हो गया। और अभी 190 साल में कितनी बार उनका जयंती मनाया गया? हमको लगता है कि करीब 30 से 35 बार ही उनका जयंती मनाया गया होगा। मतलब आज से 30 साल पहले भी कोई कह सकता था सिलागाई गांव में कि यहाँ पर अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का जयंती नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी जयंती समारोह नहीं मनाया गया था। तो इस तरह की बातें आ रही है जो हमें एक उरांव समाज का, उरांव आदिवासियों में बहुत ही बड़ा कमी महसूस होता है, कमी दिखता है। जाग रहे हैं आदमी लोग, अपने पुरखा को समझ रहे हैं, अपने लोग अपने पुरखा को पहचान रहे हैं अपने लोग, तो सिलागाई में मनाना चाहते हैं, ये गलत नहीं है। हाँ, अगर सिलागाई में शहादत दिवस मनाने वाले लोग गलत होंगे कि यहाँ पर उनकी शहादत नहीं हुई थी तो हो सकती है, लेकिन शरद चंद्र राय की पुस्तक 1912 में जो लिखी हुई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उनकी शहादत सिलागाई में ही हुई है। इस तरह से आदिवासी समाज, खासकर उरांव लोग बहुत ही अपने महापुरुषों को पहचानने में पीछे हैं और आज किसी भी सरकारी संस्थाओं में अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का सम्मान के लिए नाम नहीं है। और सभी शासन प्रशासन में आदिवासी लोग भरे पड़े हैं। सिलागाई मांडर क्षेत्र पड़ता है और मांडर में सांसद सीट भी और विधायक सीट भी आदिवासियों के लिए आरक्षित है, किंतु आज तक यहाँ के लोग उस बात को समझ नहीं रहे हैं कि यहाँ कितना बड़ा हमारे महान पुरुष थे, उनको सरकार के पन्नों में भी उसको स्थापित कराया जाए या उनका मान और सम्मान को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं आप लोगों के बीच छोटा सा चर्चा कर रहा था। मैं विनोद भगत, आप लोगों से चर्चा करके बहुत अच्छा लगा और मैं यही उम्मीद करूंगा कि अमर शहीद जो महान पुरुष थे वीर बुद्धू भगत, उनका नाम को ऊंचा करना चाहिए। वहाँ पर मात्र 52 एकड़ की ज़मीन है, उनके स्मारक स्थल है। वहाँ पर एकलव्य स्कूल घुसाया जा रहा था, जिसे देव कुमार धान और सुभाष मुंडा, अजय तिर्की और बहुत सारे लोग उसका विरोध किए और उसे रोकने में कामयाब हुए। अब अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के नाम से ही पर्यटक स्थल, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करने की बातें कहे हैं और इस तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए। चलिए, धन्यवाद।